माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास। सो लास्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा डिस्कस किए थे, इंट्रोडक्टरी क्लास लिए थे। तो उस दिन हम लोगों को मिला था, जैसे कि ऑलरेडी तुम लोग जान चुके हो चैप्टर का नाम, जो कि है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया एंड असम, और ये है आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद सेकेंडरी एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस हुआ था, क्या क्या कमीशन आया था, वो सर हम लोगों को इस चैप्टर में मिलेगा। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। तो उस दिन हम लोग एक कमीशन के बारे में डिस्कस कर चुके थे। तो पहले आज के क्लास शुरू करने से पहले मैं वो थोड़ा तुम लोगों को रिमाइंड कर देती हूँ। हम लोगों को जो कमीशन मिला था, एक सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के बारे में हम लोग को मिला था, और ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1952 में, और ये रिपोर्ट सबमिट किया गया था 1953 में। और इस कमीशन का चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुडालियर। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुडालियर, जो कि मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। तो ये डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुडालियर सेकेंडरी एजुकेशन, सॉरी कमीशन लिखना मैं भूल गई, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है, इस कमीशन का चेयरमैन थे। तो मुडालियर नाम के हिसाब से इस कमीशन को हम लोग, ये जो लक्ष्मण स्वामी मुडालियर है, इसीलिए इस कमीशन को सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और मुडालियर कमीशन के हिसाब से भी इसको जाना जाता है, मुडालियर कमीशन। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और मुडालियर कमीशन इंट्रोड्यूस किसने किए थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इंट्रोड्यूस किए थे 1952 में, टू लुक आफ्टर द एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया। 1952 में जो सेकेंडरी एजुकेशन का कंडीशन है, उसको एग्जामिन करने के लिए, वो एजुकेशन में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, वो सारा एग्जामिन करने के लिए ये कमीशन इंट्रोड्यूस किया गया था 1952 में। और इस कमीशन का चेयरमैन थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुडालियर, और इसीलिए इस कमीशन को हम लोग मुडालियर कमीशन के हिसाब से भी जानते हैं। और क्लियर यहाँ तक? तो इंट्रोडक्शन में अगर तुम लोगों का एग्जाम में आता है मुडालियर कमीशन का रिकमेंडेशन, सजेशन और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, तो पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देना, बस ये 2-3 लाइन इंट्रोडक्शन में दे देने से हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों को मिला था कुछ डिफेक्ट्स। ये कमीशन जो इंट्रोड्यूस किया गया था, इसके बाद ये कमीशन ने क्या किया, सेकेंडरी एजुकेशन को अच्छे से स्टडी किया, और मतलब वहाँ पे देखा गया कि जो एजुकेशन सिस्टम था, सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम, वहाँ पे बहुत सारा डिफेक्ट्स था, और इस डिफेक्ट्स के वजह से वो एजुकेशन सिस्टम मतलब डेवलप नहीं हो रहा था। और अगर सेकेंडरी स्टेज का एजुकेशन अगर डेवलपमेंट नहीं होता है, तो हायर एजुकेशन का बात ही नहीं आता है। इसीलिए वहाँ पे देखा गया था बहुत सारा डिफेक्ट्स, जैसे कि हम लोग को एक डिफेक्ट मिला था नैरो एंड वन साइडेड, मतलब वहाँ पे स्टूडेंट का इंटरेस्ट, नीड्स, उन लोगों का कैपेबिलिटीज, उन लोगों का क्वालिटीज, ये सब का इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, सिर्फ टीचर्स डोमिनेट करते थे, वहाँ पे बुकिश नॉलेज दिया जाता था। और एक डिफेक्ट हम लोगों को मिला था कि वो रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं था, मतलब आइसोलेटेड फ्रॉम रियल लाइफ, मतलब रियल लाइफ में जो हम लोग फेस करते हैं, जो हम लोगों को प्रॉब्लम्स मिलता है, और हम लोग को बुक में जो नॉलेज मिलता है, मतलब बुकिश नॉलेज और रियल लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, उसमें कोई रिलेशन नहीं था। वो था सेकेंड हम लोगों का डिफेक्ट। थर्ड था कि यहाँ पे क्लास का साइज बहुत ही बड़ा था, इसलिए टीचर और स्टूडेंट्स के बीच एक पर्सनल कांटेक्ट नहीं हो पाता था, आई टू आई कांटेक्ट नहीं हो पाता था, इंडिविजुअल केयर नहीं ले सकते थे टीचर्स, तो वो एक डिफेक्ट था। और एक डिफेक्ट हम लोगों को क्या मिला था कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और एक कंपल्सरी सब्जेक्ट था इंग्लिश, वहाँ पे हम लोग का रीजनल लैंग्वेज का कोई स्कोप नहीं था। और एक मिला था हम लोग को डिफेक्ट, एग्जामिनेशन डोमिनेटेड, मतलब एग्जामिनेशन ज़्यादा डोमिनेट करते थे स्टूडेंट्स को, वो लोग मतलब उन लोगों को एक्सपोजर नहीं मिल रहा था, उन लोगों का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। तो ये सारा डिफेक्ट्स मिलने के बाद मुडालियर ने क्या किया,
और भी मेंबर थे, सिर्फ मुडालियर बोल के नहीं। मुडालियर यहाँ का चेयरमैन, मतलब सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का चेयरमैन थे। वहाँ और भी मेंबर्स थे। तो सब ने देखा जब ये डिफेक्ट्स है, तो उस डिफेक्ट्स का सोल्यूशन ढूंढने के लिए उन लोगों ने कुछ सजेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या क्या सबमिट किया था एक रिपोर्ट के तौर में। तो वो सारा सजेशंस और कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंडरी एजुकेशन का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होना चाहिए, वो सारा भी सबमिट किया गया था। तो ये तुम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मुडालियर कमीशन का, मैं उस दिन बोल चुकी थी लास्ट क्लास में, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी स्टेज का जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए एजुकेशन का, वो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सामने क्या एम रखे। जैसे कि हम लोग कुछ भी काम करने से पहले या कुछ भी हम लोग करते हैं, सामने हम लोग का एम होता है। जैसे कि तुम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो, तुम लोग का एक सामने एम है कि हम लोग को अच्छा रिजल्ट करना है, तो वो एम सामने रख के हम लोग काम करते हैं। तो इसीलिए मुडालियर ने भी सेम किया था कि एक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा सेकेंडरी स्टेज का, उस एम को अचीव करने के लिए क्या क्या किया जाएगा, वो सारा उसमें दिया गया था। तो आज हम लोग क्लास में मेनली डिस्कस करेंगे वो मुडालियर कमीशन का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या था। मेनली 4 एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स था, वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम लोग अच्छे से समझ लेना। और अगर तुम लोगों को समझ में प्रॉब्लम होता है, लाइव क्लास है, ये लाइव क्लास में पूछ सकते हो, बुक है सामने, बुक से भी पढ़ सकते हो। तो देखते हैं वो 4 एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या था। यहाँ तक तुम लोगों को शायद समझ में आ गया, फिर भी अगर प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में जाना जवाब दे सकते हो। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और मुडालियर कमीशन का मेनली 4 एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स था। फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, सेकंड है इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल कैपेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, थर्ड वन इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एंड लास्ट वन इज एजुकेशन फॉर लीडरशिप। तो ये चारों जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम के लिए। ओके, तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो है डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। तो अकॉर्डिंग टू मुडालियर कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन का मेन एम होना चाहिए कि स्टूडेंट के अंदर, स्टूडेंट में एक डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, जो एक वो फीलिंग्स है, वो डेवलप करना चाहिए। मतलब हम लोग एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम लोग का कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने के लिए हर सिटीजन्स में कुछ क्या होना चाहिए, क्वालिटीज का डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे कि पेट्रियटिज्म सबसे इम्पोर्टेंट है, पेट्रियटिज्म, टोलरेशन, कोऑपरेशन, इसके बाद स्पीच डेवलपमेंट, ये सारा क्या है, कुछ क्वालिटीज जो है हर डेमोक्रेटिक सिटीजन्स के पास होना चाहिए, सब में डेवलप होना चाहिए। इसीलिए मुडालियर कमीशन ने बोला था कि सेकेंडरी स्टेज जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है, क्योंकि यहाँ ये एक स्टेज है जहाँ पे स्टूडेंट मेच्योर होते हैं, वो लोग खुद को रियलाइज कर पाते हैं। इसीलिए मेनली इस स्टेज में वो सारा वैल्यूज का डेवलपमेंट होना चाहिए। और भी कुछ क्वालिटी, जैसे कि हम लोग का कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज का डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके बाद हैबिट फॉर्मेशन, आउटलुक, हम लोगों का बिहेवियर, कैरेक्टर फॉर्मेशन, वो सारा अगर स्टूडेंट में क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, तभी एक स्टूडेंट क्या होगा, फुल्ली डेवलप होगा। और एक फुल्ली डेवलप्ड सिटीजन ही हम लोगों का डेमोक्रेटिक कंट्री यानी डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बना सकेंगे। इसीलिए मुडालियर कमीशन और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने बोला था कि सेकेंडरी स्टेज का एक मेन एम होना चाहिए कि डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। जैसे कि तुम लोगों को पॉलिटिकल साइंस में भी मिला था कि हर सिटीजन का, हर डेमोक्रेटिक कंट्री का सिटीजन का कुछ ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। तो वही सारा ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ क्वालिटीज, कुछ कैपेबिलिटीज का अगर डेवलपमेंट हो जाता है सेकेंडरी स्टेज से ही, तभी क्या होगा, हम लोग का डेमोक्रेसी एक सक्सेसफुल हो सकेंगे। क्योंकि हर जो सेकेंडरी स्टेज का जो स्टूडेंट है, वो ही जाके फ्यूचर सिटीजन, वो ही जाके हम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। तो इसीलिए कुछ टुवर्ड्स अवर कंट्री, टुवर्ड्स हम लोग का फैमिली, एज ए स्टूडेंट तुम्हारा क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, अगर वो सारा
तुम लोग रियलाइज कर पाओगे और खुद को डेवलप कर पाओगे, तभी क्या होगा, इनडायरेक्टली हम लोग डेमोक्रेसी को क्या कर पाएंगे, सक्सेसफुल बना पाएंगे। इसलिए इस पॉइंट में याद रखना कि अकॉर्डिंग टू मुडालियर कमीशन सेकेंडरी स्टूडेंट का हर स्टूडेंट में कुछ क्वालिटीज का डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसे कि मेन पैट्रियोटिज्म, टॉलरेंस, इसके बाद ब्रदरहुड, इसके बाद कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ कोऑपरेशन, हम लोग का हैबिट फॉर्मेशन, हम लोग का वैल्यूज, वो सारा डेवलप हो जाना चाहिए। और इसीलिए कुछ ऐसा कोर्सेज या ऐसे सब्जेक्ट भी इंक्लूड करना चाहिए जिससे वो स्टूडेंट में वो सारा क्वालिटीज का डेवलपमेंट होगा। और जब ये सारा क्वालिटीज एक स्टूडेंट में डेवलप हो जाएगा, तभी एक स्टूडेंट फुल्ली डेवलप होगा, और फुल्ली डेवलप सिटीजन ही डेमोक्रेटिक कंट्री का क्या हो सकता है, सक्सेसफुल बना सकते हैं। ओके, ये गया हम लोग का फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल कैपेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। तो इस पॉइंट का मतलब है कि स्टूडेंट में, सेकेंडरी स्टेज का हर स्टूडेंट में कुछ वोकेशनल कैपेबिलिटीज और एफिशिएंसी डेवलप होना चाहिए। अब ये टर्म का मतलब क्या है, वोकेशनल कैपेबिलिटी और एफिशिएंसी डेवलप करने के लिए ये वोकेशन वर्ड का मतलब क्या है। तो मुडालियर कमीशन ने बोला था कि ये जो वोकेशनल वो कैपेबिलिटीज है, कैपेसिटीज है, वो सारा डेवलप करने के लिए सेकेंडरी स्टेज में कुछ प्रोडक्टिव कोर्सेज इंक्लूड करना चाहिए। प्रोडक्टिव कोर्स मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एग्रीकल्चर, कुछ टेक्निकल कोर्सेज, इसके बाद इंडस्ट्रियल कोर्सेज, ये सारा कोर्सेज अगर सेकेंडरी स्टेज में इंक्लूड हो जाएगा, तब क्या होगा, स्टूडेंट में वो प्रोडक्टिविटी का एक जो सेंस है, मतलब कुछ प्रोडक्टिव कुछ करने का जो एक सेंस है वो डेवलप हो जाएगा। ये प्रोडक्टिव वर्ड का मतलब क्या है और ये वोकेशनल कैपेसिटीज का क्यों डेवलप होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, सेकेंडरी स्टूडेंट जो लोग हैं वही जाके फ्यूचर सिटीजन है हम लोग का, वो लोग ही पूरा हम लोग का देश का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और आइडियल सिटीजन बनेंगे। तो अगर सेकेंडरी स्टेज से ही हर स्टूडेंट में ये वोकेशनल कैपेबिलिटीज का डेवलप हो जाएगा, तब क्या होगा, कोई भी फ्यूचर में हम लोग का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है देश का, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि देखो, मैं बोल रही हूँ प्रोडक्टिव कुछ वो का मतलब है, कोर्सेज का मतलब है, अगर हम लोगों का जो सेकेंडरी स्टेज है उसमें अगर कुछ प्रैक्टिकल कोर्सेज जो काम का हो, ऐसा कोर्सेज इंक्लूड हो जाएगा, तब क्या होगा, स्टूडेंट में वो सारा क्वालिटीज जो भी टैलेंट है वो डेवलप हो पाएगा। और इनडायरेक्टली हम लोगों का जो नेशनल इनकम है, हम लोग का देश का जो नेशनल इनकम, उसमें कंट्रीब्यूट वो लोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, सेकेंडरी स्टेज का जितना भी आजकल का स्टूडेंट है, मैं नहीं बोल रही हूँ सब लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे, लेकिन 100% स्टूडेंट फ्यूचर में जाके अच्छा कुछ करेगा, सब लोग कुछ करेंगे ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर तुम लोग ऑलरेडी जानते हो कि हम लोग का देश का एक बहुत बड़ा वो है प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि अभी भी बहुत गरीबी है, बहुत ही बेकार हम लोगों का देश में अभी भी बहुत बेकार लोग हैं। तो वो सारा प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए मुडालियर कमीशन ने बोला था कुछ प्रोडक्टिव कोर्सेज को इंक्लूड करने के लिए, कुछ वोकेशनल कोर्सेज को सेकेंडरी स्टेज में इंक्लूड करने के लिए। जैसे कि अगर वहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर हो, टेक्निकल कुछ कोर्सेज होगा, इंडस्ट्रियल कुछ ट्रेनिंग दिया जाएगा, तब क्या होगा, हम लोग फ्यूचर में जाके वो सारा लाइन में कुछ कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर क्या होता है, हम लोगों का सेकेंडरी स्टेज में मेनली थियोरिटिकल नॉलेज दिया जाता है, मेनली बुकिश नॉलेज दिया जाता है, उससे हम लोग रियल लाइफ में, मतलब जैसे कि पहले भी बोल चुकी हूँ, रिलेट नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट। इसीलिए अगर कुछ प्रैक्टिकल कुछ काम होगा, ये सारा कोर्सेज अगर एजुकेशन में इंक्लूड किया जाएगा, तो एजुकेशन सिस्टम क्या होगा, ये सारा प्रोडक्टिव होगा, तभी स्टूडेंट मतलब पढ़ के कुछ कर पाएगा, फ्यूचर में कुछ कर पाएगा। लेकिन हम लोगों का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो एवरेज स्टूडेंट या बिलो एवरेज स्टूडेंट है, उन लोगों के लिए डिग्री बस वो सर्टिफिकेट्स में ही वो सारा रह जाता है, कुछ काम का नहीं होता है। इसीलिए मुडालियर कमीशन ने ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एक
वो रिकमेंडेशन दिया था, सजेशन दिया था कि सेकेंडरी एजुकेशन का एक एम होना चाहिए हर स्टूडेंट में वोकेशनल कैपेबिलिटीज और वोकेशनल एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट करना चाहिए। तभी स्टूडेंट क्या होगा, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाएंगे। हम फाइनेंशियली अगर हम लोग वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो हम लोग सेटिस्फाइड रहते हैं, और तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, सब लोग कुछ अगर कर पाएंगे, सब अगर एक इनकम वो सोर्स चूज कर पाते हैं, तभी क्या होगा, हम लोग इनडायरेक्टली नेशनल इनकम में, हम लोग का कंट्री का जो नेशनल इनकम है उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, और उससे हम लोग का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, हम लोग का देश का डेवलपमेंट जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसीलिए मुडलियर कमीशन ने बोला था हर स्टूडेंट में कुछ इंप्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल कैपेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, ये डेवलपमेंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए कुछ प्रोडक्टिव कोर्सेज क्या होना चाहिए, सेकेंडरी स्टेज में इंक्लूड करना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा। थर्ड हम लोगों का क्या है, देखो थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ये सारा पॉइंट से थोड़ा रिलेटेड है। ये पर्सनैलिटी वर्ड का मतलब क्या है, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी मतलब हम लोगों का ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट मतलब बोल सकते हो हम लोग का मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, सोशल, जितना भी एस्पेक्ट्स, जितना भी साइड्स है, सब तरह से अगर हम लोग डेवलप हो जाएंगे तब हम लोगों का क्या बोला जाएगा कि ऑल राउंड डेवलपमेंट हुआ है। और ऑल राउंड डेवलपमेंट का मतलब ही है हम लोग का पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होना। पर्सनैलिटी वर्ड का एकदम सिंपल मीनिंग तुम लोग समझ लेना कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोगों का मेंटल डेवलपमेंट होने से नहीं होगा, ठीक है। अगर एक कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंडिविजुअल मेंटली डेवलप है तो हम लोग नहीं बोल सकते कि वो ऑलराउंड डेवलप है उसका, या पूरा पर्सनैलिटी डेवलप हुआ है, क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होने के लिए मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ उसका सोशल, उसका इमोशनल, उसका कल्चरल, स्पिरिचुअल, जैसे जितना भी साइड है सब साइड पे क्या होना पड़ेगा, डेवलपमेंट होना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग का मेंटल डेवलपमेंट के लिए हम लोग का प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर वैल्यू देना चाहिए होगा। हम लोग का सोशल डेवलपमेंट के लिए हम लोग सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हम सब लोग एक एक सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी में रहने के लिए हम लोगों में कुछ सोशल डेवलपमेंट भी होना पड़ेगा। मतलब सोसाइटी के जो लोग हैं उन लोग के साथ अच्छे से रहना, सोसाइटी का कुछ भी प्रोग्राम, कुछ भी एक्टिविटीज होता है उसमें पार्टिसिपेट करना, सब लोगों के साथ अच्छे से रहना, वो सारा क्या है हम लोगों का सोशल वैल्यूज, तो वो भी हम लोगों में डेवलप होना चाहिए। नेक्स्ट है इमोशनल। हम लोग का जो इमोशंस है उसमें हम लोग का कंट्रोल होना चाहिए। लव हो, एंगर हो, कुछ भी जितना भी हम लोग का इमोशंस है उसका प्रॉपर यूज हम लोग करना चाहिए होगा, तभी हम लोग बोल पाएंगे हम लोग इमोशनली डेवलप्ड है। नेक्स्ट है कल्चरल। हम लोग का जो कल्चरल हेरिटेज है, जो भी हम लोगों का ट्रेडिशन है, कस्टम्स है, वो सारा हम लोगों को जानना पड़ेगा अच्छे से। अगर हम लोग वो सारा अच्छे से निभा पाएंगे, हम लोग का जो भी ट्रेडिशन है, जो भी कल्चर है, उसको हम लोग मानेंगे, तभी हम लोग फ्यूचर जनरेशन तक भी वो दे सकेंगे। इसीलिए कल्चरल डेवलपमेंट होना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल। हम लोगों का जो टूवर्ड्स हम लोगों का गॉड, जो फेथ होते हैं, जो रेस्पेक्ट होते हैं, वो सारा भी रहना पड़ता है। मतलब हम लोग का ये सारा डेवलप जब होगा तभी हम लोग बोल सकते हैं हम लोग का पर्सनैलिटी डेवलप हुआ है, हम लोग ऑल राउंड डेवलप्ड है, ठीक है। इसीलिए बोला गया कि सेकेंडरी स्टेज में अगर ये सारा क्वालिटी स्टूडेंट में डेवलप हो जाएगा तो फ्यूचर में हम लोग क्या हो जाएंगे, पूरा ऑल राउंड डेवलप हम लोग का हो जाएगा, तभी हम लोग पूरा सक्सेसफुल बन पाएंगे, हम लोग का कंट्री का सक्सेसफुल सिटीजन बन पाएंगे। इसलिए मुडलियर कमीशन ने ये सारा क्वालिटीज का, ये सारा साइड का डेवलपमेंट इसी स्टेज में क्यों बोला गया था देने के लिए, क्योंकि ये जो सेकेंडरी स्टेज है ये देखना एक बीच का है, ना प्राइमरी ना हायर। ये जो बीच का स्टेज होता है ना, वो हम लोग मेंटली तब मैच्योर होते हैं, तब हम लोग खुद को समझ पाते हैं, अपना जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको हम लोग वो कर पाते हैं, समझ पाते हैं, उसमें हम लोग का प्रॉपर डेवलपमेंट होने लगता है। इस स्टेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसीलिए इसी स्टेज में ये सारा क्वालिटीज का डेवलप
होना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग का जो भी कल्चरल हेरिटेज है, जो भी कल्चर है, उसको हम लोग डेवलप करें और भी चेंजेस लाए उसमें, और हम लोग का मेंटली डेवलप हो, सोशियली डेवलप हो, इमोशनली, अगर सब कुछ हम लोग का डेवलप हो जाएगा, पर्सनैलिटी का टोटल डेवलपमेंट हो जाएगा, तभी हम लोग का एजुकेशन सिस्टम एज वेल एज ए सिटीजन हम लोग खुद को मतलब डेवलप बोल सकेंगे। ये है हम लोग का थर्ड वो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये रहना चाहिए एजुकेशन सिस्टम का, ये एम होना भी बहुत जरूरी है। लास्ट वन इज एजुकेशन फॉर लीडरशिप। ये लीडरशिप वर्ड तुम लोग इसको जानते हो, लीडरशिप या लीडर का मतलब क्या है। जैसे कि मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ, तुम लोग कोई भी गेम खेलते हो, कोई भी ग्रुप में रहते हो, उसमें एक लीडर होता है, मतलब ग्रुप का एक मेन वो होता है जो लीड करता है सारा कुछ, गेम को आगे ले जाना हो, कोई भी एक्टिविटीज को आगे ले जाना हो, वो लीडर के ऊपर क्या होता है, डिपेंड करता है। सबको एक साथ लेके लीडर वो काम वो करता है, आगे लेके जाते हैं। वैसे ही हर स्टूडेंट में ये लीडरशिप क्वालिटीज को क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। जैसे कि तुम लोगों को अभी मैं बोलूंगी कि क्लास में से कोई भी एक आओ, आके कुछ मुझे समझाओ, या कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलो, तो तुम लोग क्या करते हो, तुम जाओ, नहीं तो तुम जाओ, मतलब खुद कोई नहीं आते हो कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे पार्टिसिपेट करना है, ऐसा नहीं होता है। तो ये एकदम ही बेसिक एग्जाम्पल में दी हूँ कि लीडरशिप जो लीड लेने का एक वो है सेंस, वो तुम लोगों में अभी भी डेवलप नहीं हुआ है। तो वो भी इम्पोर्टेंट है कि हम लोग सिर्फ एजुकेशन या स्कूल कॉलेज में नहीं, अपना लाइफ का हो, सोसाइटी में हो, कोई भी फील्ड में जहाँ पे हम लोग को लीड लेने का या अपना पार्टिसिपेशन देने का जरूरत होता है, तब हम लोगों में वो गट्स होना चाहिए, वो क्वालिटीज का भी डेवलपमेंट होना चाहिए कि हम लोग लीड ले। लीडरशिप क्वालिटी जो है, कुछ करने का, सबके सामने जाके खुद को प्रूव करने का, अपने आप को समझ पाने के लिए, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटीज को लोगों के सामने अच्छे से निभाने के लिए, वो सारा भी इसमें क्या होना चाहिए, डेवलप हो जाना चाहिए सेकेंडरी स्टेज में ही। लीडरशिप क्वालिटी का भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम लोग हमेशा पीछे ही रह जाएंगे। तो अगर स्टूडेंट में ये लीडरशिप क्वालिटीज का भी डेवलप होगा, तभी स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इसी स्टेज में अगर डेवलप हो जाएगा। देखो एक के साथ एक ना रिलेटेड है। जब हम लोगों का क्या होता है, लीडरशिप क्वालिटीज का डेवलप होगा, तो हम लोग मेंटली थोड़ा डेवलप हो जाएंगे, और लीड लेने के लिए, सोसाइटी में लीडर होने के लिए सोशल डेवलपमेंट भी हो जाएगा, हम लोग इमोशनली स्ट्रांग हो जाएंगे। मतलब एक के साथ एक एक रिलेटेड है। अगर पर्सनैलिटी अगर हम लोग का डेवलपमेंट हो जाएगा, तब हम लोग आइडियल सिटीजन बनेंगे। आइडियल सिटीजन बनने के लिए हम लोग का वोकेशनल कोर्सेज होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग का इनकम सोर्स भी एक चूज करना पड़ेगा। हर एक एम क्या है, रिलेटेड है। इसीलिए मुडालियर कमीशन ने बोला था कि ये 4 एम अगर सेकेंडरी स्टेज में दिया जाएगा, सेकेंडरी स्टेज का अगर ये सारा एम होगा, तब क्या होगा, सेकेंडरी स्टेज बहुत ही डेवलप हो जाएगा। और सेकेंडरी स्टेज डेवलप होने से तो हायर एजुकेशन का मतलब डेवलपमेंट होना ऑटोमेटिक वो हो ही जाएगा। तो इसीलिए मेनली सेकेंडरी स्टेज में ये सारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मुडालियर कमीशन। ओके, अच्छे से समझ में आया तुम लोगों को? फिर से मैं थोड़ा एकदम रिपीट करती हूँ। फर्स्ट पर हम लोगों को मिला है कि डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। इसमें बोला गया सेकेंडरी स्टेज में हर स्टूडेंट पे कुछ क्वालिटीज का डेवलप होना चाहिए, पेट्रियोटिज्म, कोऑपरेशन, टॉलरेंस, हैबिट फॉर्मेशन, कैरेक्टर फॉर्मेशन, वैल्यूज। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ स्पीच, वो सारा क्वालिटीज का क्या होना चाहिए होगा, इसमें डेवलप होना चाहिए होगा। तभी स्टूडेंट क्या होगा, एक आइडियल सिटीजन हम लोग बन पाएंगे, और एक आइडियल सिटीजन ही डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बना पाएंगे। सेकेंड मिला कि हम लोगों में कुछ वोकेशनल कैपेबिलिटीज का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, और वोकेशनल डेवलपमेंट होने के लिए कुछ प्रोडक्टिव कुछ कोर्सेज सेकेंडरी स्टेज में इंक्लूड करना पड़ेगा। प्रोडक्टिव कोर्सेज यानी कि टेक्निकल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, ये सारा कोर्सेज अगर इंक्लूड किया जाएगा, तब हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग मतलब फ्यूचर में जाके अपना जो इनकम सोर्स एक चूज कर पाएंगे, इनकम सोर्स चूज करके कुछ एक कर पाएंगे, अपना वोकेशन चूज कर पाएंगे, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे, और हम लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे, और इनडायरेक्टली हम लोग नेशनल इनकम में क्या करेंगे, कंट्री को थोड़ा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, तब हम लोग का देश भी डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मतलब हम लोग ऑलराउंड डेवलपमेंट होना, मेंटली, सोशली, इमोशनली, कल्चरल, स्पिरिचुअल, जितना भी साइड हम लोगों का टोटल डेवलपमेंट अगर होगा, तभी हम लोग आइडियल सिटीजन खुद को बोल पाएंगे।
लास्ट है मिला हम लोगों को लीडरशिप क्वालिटी का। कोई भी फील्ड में हम लोग लीडरशिप क्वालिटी दिखाए, लीड ले, कुछ भी काम हो हम लोग जाके पार्टिसिपेट करें, खुद का कंट्रीब्यूशन दे, ऐसा एक सेंस हम लोगों में रहना चाहिए। और ये सारा इसी स्टेज में क्या होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। एक फुल्ली डेवलप सिटीजन ही क्या कर पाएगा, डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेटिक कंट्री को क्या कर पाएगा, सक्सेसफुल बना पाएगा। ठीक है, इसीलिए इंडिया का जो सेकेंडरी स्टेज है, जो उसमें डिफेक्ट्स मिला था मुडालियर को, वो सारा डिफेक्ट्स को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सेकेंडरी स्टेज में ये सारा एम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एम आई क्लियर? सब समझ में आया तुम लोगों को? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, अगर प्रॉब्लम है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बोल सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।